बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 के हवाले से हम अपने लेक्चर्स का आगाज़ कर रहे हैं। कुछ तो हम चीज़ों से पहले ही वाकिफ़ हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो एक थ्योरम है। चैप्टर 6 से हमारी ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। थ्योरम है प्रूव दैट अ फंक्शन विच हैज़ नो सिंगुलैरिटी in the finite part of plane has a pole of order n at infinity is a polynomial of degree n। ये चीज़ें आपसे आज 6 सवालात पूछे जाएंगे जिनका आपने कमेंट सेक्शन में जाके आंसर देना है। ये बात याद रखिए, इन सवालों का जवाब देना लाजिम है, क्योंकि सब्जेक्ट आएगा तो तभी आप इस सब्जेक्ट को पास कर सकेंगे। अगर आप इस सब्जेक्ट में काम नहीं करेंगे तो फिर परफॉर्म भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो चीज़ें, जो टर्म्स, जो टर्मिनोलॉजी आपको बताई जा रही है, इस पर ज़रा स्ट्रिक्ट हो जाएं और इसको देखें कि किस तरह से ये चीज़ें की जा रही हैं। चैप्टर 6 को आपने आगाज़ से पढ़ना है, लेकिन मैं जो चीज़ें आगाज़ से पढ़ेंगे तो मेरी बताई गई चीज़ों की आपको समझ आ सकेगी। इस थ्योरम से ऑनवर्ड मैं आगे बढ़ूंगा। प्रूव दैट फंक्शन हैज़ नो सिंगुलैरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन। ये किसी फंक्शन की पहली खूबी है कि उसकी सिंगुलैरिटी कोई नहीं है। फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन में सिंगुलैरिटी नहीं है। दूसरी खूबी, हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर n एट इन्फिनिटी। लेकिन फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन में सिंगुलैरिटी नहीं, ये पहली खूबी। दूसरी खूबी ये है कि एट इन्फिनिटी उस फंक्शन में पोल पाया जाता है ऑर्डर n का। अगर ये खूबियां दो पाई जाती हों तो ये फंक्शन n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। अब चीजें मैं आपको सिंपली इनका आइडिया दे देता हूं, लेकिन आप इनके आंसर्स डिफरेंट जो है बुक्स से कंसल्ट करने के बाद जो कंप्रिहेंसिव, जामे किस्म के और मोर अपीलिंग आंसर्स हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में जाकर देने हैं। आज का पहला सवाल नोट कर लें कि व्हाट इज सिंगुलैरिटी, नंबर 1। बल्कि पहला सवाल जीरो ऑफ द फंक्शन से क्या मुराद है। फिर जीरो के ऑर्डर्स भी होते हैं। दूसरा सवाल व्हाट इज सिंगुलैरिटी। तीसरा सवाल व्हाट इज पोल। बाकी चीजें ये 3 सवाल हो गए। 3 सवाल अभी बाद में पुट करते हैं। तो मैं एक आइडिया देता हूँ। सिंगुलैरिटी ये है कि एक ऐसा फंक्शन, जो ऐसा कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जो किसी पॉइंट पर एनालिटिक ना रहे, उस पॉइंट को उस फंक्शन की सिंगुलैरिटी कहा जाता है। एनालिटिक होने से मुराद क्या है कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। ये एक हल्का फुल्का सा मैं आइडिया दे रहा हूं। इन डिटेल आपने चैप्टर को आगाज से पढ़ना भी और नेट से सर्च करके इसका आंसर देना। अच्छा, अब पोल से क्या मुराद है। अगर किसी जगह पर कोई सिंगुलैरिटी पाई जाती हो, सिंगुलैरिटी से मुराद वही जो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं रहता, वो सिंगुलैरिटी के लिए। फाइनाइट ऑर्डर की जो सिंगुलैरिटी होती है उसका हम नया नाम रख देते हैं, दैट इज द पोल। ठीक, तो आपसे मैंने 3 सवाल पूछे। जीरो ऑफ द फंक्शन क्या है, सिंगुलैरिटी क्या है, पोल क्या है। इनका आंसर्स आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। जीरो ऑफ द फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। जीरो ऐसा पॉइंट जिसको फंक्शन में पुट करें और वो फंक्शन को सेटिस्फाई कर दे, वो उसका जीरो कहलाता है। अगर फंक्शन को सेटिस्फाई करे लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करने पर नॉन जीरो आए तो ये जीरो ऑफ ऑर्डर 1 होता है। लेकिन अगर फंक्शन भी जीरो हो जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव भी जीरो हो जाए, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाए, तो फिर ये फंक्शन जो होता है ये जीरो ऑफ ऑर्डर 2 होता है। लाइक वाइज सो ऑन। अब आते हैं हम इसके प्रूफ की तरफ। मैं अपनी बात को रिवाइज करता हूँ। ऐसा फंक्शन जिसमें 2 खूबियां हो, क्या फाइनाइट पार्ट में कोई सिंगुलैरिटी ना हो, ये पहली खूबी है। दूसरी खूबी ये है कि एट इन्फिनिटी उसमें पोल, ऑर्डर एन का पोल पाया जाता हो। अगर ये 2 फीचर हों तो ये फंक्शन होगा डिग्री एन का। ये फंक्शन पॉलिनोमियल होगा डिग्री एन का। चलिए अब इसे प्रूफ करते हैं।
Step 1. Since fz has no singularity in the finite part of plane, it can be expanded as Taylor series about z equals 0 in the form of, ये टेलर सीरीज की फॉर्म है। अब आपसे चौथा सवाल पुट अप किया जा रहा है पर आपने एफएससी पार्ट सेकंड में डेरिवेटिव के चैप्टर में पढ़ा था टेलर सीरीज। आपने कमेंट सेक्शन में जाके ये आंसर देना है व्हाट इज टेलर सीरीज, और वो सीरीज अगर लिख सके तो लिख भी दीजिएगा। ये एक फॉर्म है जी टेलर सीरीज की। अब इसमें हम z को 1/z से अगर रिप्लेस कर दें, ये z 1/z, ये z भी 1/z, 1/z जब z ऊपर जाएगा तो पावर अब -n हो जाएगी। Step 2. Since fz has a pole of order n at z infinity, therefore f of 1/z has pole of order n at z equals 0. इस बात को यूं समझे, ये फंक्शन इन्फिनिटी पर पोल रखता है ऑर्डर n का, तो फिर ये फंक्शन पोल रखेगा ऑर्डर n का एट 0 पर। ये इन्फिनिटी पर रखता है, ये फिर 0 पर रखता है। Hence, f of 1/z can be expanded as a Laurent series valid in any region which does not contain n equals 0. Therefore, we can write. अब फिफ्थ क्वेश्चन आपको पुट अप किया जा रहा है। व्हाट इज फिफ्थ क्वेश्चन? फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये है, फिफ्थ क्वेश्चन है जी व्हाट इज लॉरेंट सीरीज। व्हाट इज लॉरेंट सीरीज? तो आप 6 के 6 क्वेश्चन दोबारा से सुन लें। वो जीरो ऑफ द फंक्शन 6 क्वेश्चन है। जीरो ऑफ द फंक्शन 1, सिंगुलैरिटी 2, पोल तीसरा, टेलर सीरीज चौथा, लॉरेंट सीरीज पांचवा, और पोल एट इन्फिनिटी से क्या मुराद है। ये हैं जी हमारे 6 सवाल जिनके आपने आंसर देने। अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर जो f of 1/z g of z प्लस समेशन am z की पावर -m m1 to n, ये हमने इसको दो हिस्सों में इसको लिख लिया। लॉरेंट सीरीज के दो हिस्से होते हैं। लॉरेंट सीरीज के दो हिस्से होते हैं। आपने सर्च करके इसका आंसर लिखना। जब आप लिखेंगे या नेट से पढ़ेंगे या किसी किताब से, जिल से पढ़ें, डॉक्टर इकबाल से पढ़ें या शाम सीरीज से पढ़ें, वहां से आपको फौरन पता चल जाएगा कि लॉरेंट सीरीज के दो हिस्से होते हैं। अब आपने जब वहां लिखना है तो ये लिखेंगे कि इस हिस्से का क्या नाम है और इस हिस्से का क्या नाम है। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कंक्लूड दैट an z माइनस n इक्वल, ये gz के बराबर आ जाएगा, प्लस दिस यानी f ऑफ z, ये इक्वेशन 1 है ना जी। ये इस वक्त जो कर्सर जिस पर ब्लिंक कर रहा है ये इक्वेशन 1 है, लेकिन ये सॉरी वो इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। f ऑफ z एक ये है और फिर f ऑफ z एक ये है। दोनों को कंपेयर कीजिए तो हमारे पास an z की पावर माइनस n समेशन n 0 to infinity इक्वल दिस आ जाएगा। इसका नाम रखिए इक्वेशन 3। क्वेश्चन 3 follows that equality will hold if ये जी जी ए नॉट इक्वल कांस्टेंट के इक्वल आ जाए एंड ए एन प्लस 1 इक्वल ए एन प्लस 2 सो ऑन, वो सारे जीरो हो जाए। यानी ए जीरो का वो कांस्टेंट हो और बाकी जो है हमारे पास ये जो कोएफिशिएंट है वो जीरो हो। हेंस फ्रॉम ए, ये हमारे पास यहां थी ये जी लॉरेंट, ये टेलर सीरीज की एक्सपेंशन थी। टेलर सीरीज क्या था जी, इस तरह से होती है विच इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये शय बच जाएगी वो फिर टेलर सीरीज बचेगी जो कि डिग्री n की होगी। यहाँ रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट है हमारा अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज no singularities in finite part of plane but has a pole of order n at z equal infinity। ये था हमारा आज का पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम है जी कैरेक्टराइजेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस। स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। इफ अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जी हैज नो सिंगुलैरिटीज, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन जिसकी कोई सिंगुलैरिटी नहीं है,
अदर देन पोल, अगर कोई सिंगुलैरिटी है तो वो सिर्फ पोल है इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन आर एट इन्फिनिटी, then prove that fz is a rational function। अगर किसी फंक्शन में सिर्फ सिंगुलैरिटी पोल की शक्ल में हो, दोबारा से सुन ले, कोई फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड हो, ये पहली बात। दूसरी बात, उसमें सिंगुलैरिटी सिर्फ पोल हो, दो बातें, ये दो बातें पूरी कर रहा हो जो फंक्शन, वो फंक्शन फिर रैशनल फंक्शन होगा। स्टेप 1, वी नो दैट फंक्शन एफ जी इज अ रैशनल फंक्शन ऑफ जी इफ इट इज ऑफ द फॉर्म, ये रैशनल फंक्शन लिखा हुआ है जी, एफ जी इक्वल कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन पी ऑफ जी डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ जी, वेयर पी जी क्यू जी आर पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन क्यू ऑफ जी नॉट इक्वल टू 0। Let fz have pole at z1 to zk of order m1 m2 mk respectively in the finite part of plane z plane। अच्छा ये देखिएगा, इसमें k हैं जी पोल्स, z1 पर भी पोल है, z2 पर भी पोल है, zk पर, z1 पर पोल है ऑर्डर m1 का, z2 पर पोल है ऑर्डर m2 का, zk पर पोल है ऑर्डर mk का। ठीक है, तो इसका मतलब है एफ जी इस फंक्शन की नई शक्ल क्या होगी, पी ऑफ जी, ये अब क्यू जी को ऐसे लिखा जाएगा, जी माइनस जी वन पावर एम वन, जी माइनस जी टू पावर एम टू, सो ऑन जी माइनस जी के पावर एम के। क्योंकि जी वन पर पोल है ऑर्डर एम वन का, जी टू पर पोल है ऑर्डर एम टू का, जी के पर पोल है ऑर्डर एम के का, वेयर P of z is analytic for all finite values of z. Therefore, P of z, z minus z1 power m1, z minus z2 m2 so on z minus zk into f of z mk, ये हमारी ये मुसावात 1 कहलाएगी। P of z कैसे निकलेगा, ये जो है ना जी, ये m, ये सारा डिनोमिनेटर में ये इस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर ये P ऑफ Z बन जाएगा। ये था हमारा स्टेप 1। अब हम देखते हैं जी इसमें स्टेप, ये जो P ऑफ Z है एनालिटिक है फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ Z, देयरफॉर वी कैन एक्सपेंड इट टेलर सीरीज, हर एनालिटिक फंक्शन को टेलर सीरीज में लिखा जा सकता है और टेलर सीरीज की ये शक्ल होती है। अब इसमें अगर 1/t लगा दिया जाए, इसमें Z को पुट कर दे 1/t, तो फिर P ऑफ 1/t समेशन n 0 इन्फिनिटी a n t की रेज पावर -n। इससे क्या पता चलता है, P ऑफ z एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज सेम बिहेवियर एट P ऑफ 1/t एट t इक्वल 0। t 0 पर जो बिहेवियर है और z इन्फिनिटी पर जो बिहेवियर है वो सेम है। सिंस सिंगुलैरिटी ऑफ P of z at infinity is pole and singularity of P of 1/t t equals 0 is also pole। सेम बिहेवियर से मुराद है कि P of z में जहां पर सिंगुलैरिटी है, जो सिंगुलैरिटी है P of 1/t में भी सेम सिंगुलैरिटी है। तो we conclude that series in 3 will consist of finite number of terms due to poles। इसमें चंद एक टर्म्स आएंगी पोल्स की वजह से। Likewise, series in 2 will also have only finite terms। P of z is a polynomial, ये साबित हो गया। Since denominator of f of z is polynomial, we conclude that f of z equal P of z over Q of z is a rational function। अब यहाँ rational function के वाले से दो हमारे पास हैं रिमार्क्स, ये आपकी मल्टीपल चॉइस बन सकते हैं या ट्रू फॉल्स भी। A rational function has no singularity अदर देन पोल, रैशनल फंक्शन में कोई सिंगुलैरिटी नहीं होती, अगर होती है तो वो पोल होती है। A rational function fz has no singularity other than pole either in the finite part of plane or at infinity। तो इसमें पोल ही सिंगुलैरिटी होती है, खा वो फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन में पाई जाती हो या इन्फिनिटी पर पाई जाती हो। ये दो रिजल्ट थे। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो ये बात याद रखिएगा, सब्जेक्ट का आना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट में काम करेंगे तो आप परफॉर्म कर सकेंगे।
अगर आपने इसमें काम नहीं किया तो ज़ाहिर है लामहल्ला फिर मिड और सेशनल आपका इशू बन जाएगा। तो इसमें अच्छी तरह से जितनी कोशिश हो, मेहनत हो, इसमें काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच।